हाय एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन टेस्ट एंड कल्चर। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर रोट बनाने की परंपरा होती है। ये रोट भगवान नारायण को अर्पित किया जाता है और व्रत का विशेष प्रसाद माना जाता है। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं अनंत चतुर्दशी स्पेशल रोट रेसिपी, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो आइए इसको किस तरह से बनाना है ये हम देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 250 ग्राम गेहूं का आटा लिया है। थोड़ा मोटा वाला आटा है, इसको छान कर हमने रेडी कर लिया है। छानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हमने इसमें कुछ चीज़ें मिक्स करी है, जैसे हमने अजवाइन दोनों हाथों से क्रश करके फिर डाली है। इस तरह से आप क्रश करके यदि अजवाइन डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर इसमें हम स्वादानुसार नमक भी ऐड कर देंगे। मोहन लगाने के लिए हमने यहाँ पे घी का यूज किया है। आप तेल का भी कर सकते हैं, लेकिन बाटी या फिर जो ऐसे रोट वगैरह होते हैं उसमें घी का मोहन ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमने 250 ग्राम हमारा आटा था, तो हमने 2 टेबल स्पून जो होती है छोटी वाली टी टेबल स्पून, वही हमने यहाँ पे घी यूज किया है। ज़्यादा मोहन नहीं लगाना है, क्योंकि रोट कटने, फटने या टूटने का डर होता है यदि हम ज़्यादा मोहन लगाते हैं तो। और यदि रोट फटते हैं या टूटते हैं तो उसे अशुभ माना जाता है। इसलिए मोहन लगाते वक्त हमें ध्यान देना है कि मोहन हमें कम ही लगाना है। इतना कि हाँ, बस सॉफ्ट लगे ये रोट अंदर से। और थोड़ा-थोड़ा पानी कर डालते हुए हमें एक टाइट डो लगा के तैयार करना है। जैसे हम बाटी का डो लगाते हैं, वैसे ही हमें रोट का भी डो लगा के और रेडी करना है। इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए हम 10 से 15 मिनट रख देंगे। जब ये 10 से 15 मिनट के बाद फिर हम इसे वापस से गूँथेंगे। तो थोड़ी देर के लिए रख दिया। उसके बाद हम वापस से इसे अच्छे से दोनों हाथों की सहायता से और इसको हम वापस से गूँथेंगे, ताकि ये और सॉफ्ट हो जाए। जो बाटी या रोट का डो होता है, तो वो यदि अच्छे से गूँथा हुआ होता है ना, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। एकदम सॉफ्ट हो जाता है डो, तो रोटी बनाने में फटती भी नहीं है। इस तरह से हमें रोट का थोड़ा-सा रोटी से और बाटी से ज़्यादा मोटा हमें लोया लेना है, क्योंकि रोट जो बनते हैं वो थोड़े मोटे साइज़ के ही बनते हैं। आप देखिए, थोड़ा मोटा ही तैयार करना है हमें इसे। आप देखिए कितना मोटा हमने यहाँ पे बेलकर इसे रेडी किया है। और हम यहाँ पे लेंगे इसको बनाने के लिए मिट्टी का तवा। मिट्टी का तवा जब थोड़ा-सा गर्म हो जाए तो हमें इस पे रोट डालना है। इस तरह से हमें इसे डाल देना है। इसको पलटने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। इसको मतलब रोटी से भी जल्दी अपने को पलट लेना है। नहीं तो जो इसकी हमें गिरारी बनानी है, वो बनाने में इसमें प्रॉब्लम आती है। इस तरह से पलटे से निकालते हुए इसे हमें पलट देना है और ऐसे इसे डीपली हमें गिरारी बनानी है। गिरारी बनाने में हमारे हाथ जलते हैं, तो या तो आप कोई साफ सुथरा सा कपड़ा रख के भी गिरारी बना सकते हैं, या फिर आप पानी में हाथ को डिप करते हुए इस तरह से आप गिरारी बनाकर रेडी कर सकते हैं। 5 किनोर वाली गिरारी हमें यहाँ पे रोट में बनानी होती है। इस तरह से आप सारी गिरारी बना लीजिए, ये इजीली बन जाती है। अब जब ये दूसरी तरफ से अच्छे से सिक जाए तो हमें इसको फिर ओवन में सेकना है। जो बाटी वाला ओवन होता है ना, उसमें हमें सेकना है। उसे हमने प्री हीट करने के लिए रख दिया है 10 मिनट पहले। आप देख सकते हैं, इस तरह से आप ओवन ले लीजिए। उसमें आप एक तरफ जब सिक जाए दूसरी तरफ, तो फिर उसमें आप ओवन में इसे रख दीजिए। यहाँ पे हमें फ्लेम अब लो ही रखनी है, क्योंकि ये काफ़ी मोटा होता है, तो इसको सिकने में धीमी-धीमी आँच में यदि हम सेकेंगे तभी हमें ये टेस्ट लगेगा। अब हम तैयार करते हैं दूसरी तरह का रोट बनाना।
आप जो गिरारी होती है वो ऊपर भी बना सकते हैं और आप नीचे पहले भी बनाकर रेडी कर सकते हैं, ताकि हमारा हाथ जले नहीं। तो इस वाले रोट में हम एक बार गिरारी नीचे ही बनाकर रेडी करेंगे। इस तरह से हमने बेल लिया है और आप अब नीचे ही इसमें एक बार गिरारी बना लीजिए। इस तरह से आप बनाएंगे नीचे भी और ऊपर भी, तो बहुत डीप गिरारी हमारी बनकर रेडी होती है। 5 राउंड हमें करना है। तो आप नीचे भी गिरारी बना सकते हैं यदि आपका हाथ जलता है तो। ये हमने गिरारी की तरफ से ही तवे पे डाली है। जब ये सिक जाए, थोड़ी सी सिक जाए, तो इसको हमें पलट देनी है। ये पलट दी है। अब जहाँ और जो गिरारी हमने ऑलरेडी बना चुके हैं उसी पे वापस से हमें गिरारी बनानी है, ताकि वो और ज़्यादा डीप हो जाए। इससे रोट का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये राजस्थानी परंपरा में रोट बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। अनंत चौदस के दिन तो बनाया ही जाता है, लेकिन जिनके घर में ठाकुर जी हैं उनके घर में कभी भी भोग के लिए इस रोट को बना लिया जाता है। जब ये एक तरफ से सिक जाए तो आपको इस तरह से इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी लो फ्लेम पे सेक के रेडी करना है। इससे 15 मिनट लगेंगे। हमारा रोट सिक चुका है। अब इसमें बहुत अच्छे से आप घी डालिए। रोट में घी बहुत ज़्यादा डलता है, तो आप एक बार डाल दीजिए, फिर थोड़ा रुकिए, फिर थोड़ा डाल दीजिए। आप देख सकते हैं हमारा रोट कितने अच्छे से बन के रेडी हुआ है। एकदम सुनहरा सुनहरा कलर इसमें आ रहा है। गोल्डन ब्राउन होने के बाद ही रोट की सिकाई अच्छे से मानी जाती है। तो आप भी इस अनंत चतुर्दशी को अपने नारायण को, भगवान को खुश करते हुए ये रोट ज़रूर बनाइए। यदि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।